बात शुरू करूं, बात शुरू करने से पहले हमारे भगवान इस देश के करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता और हमें धर्म के मार्ग पर ले जाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की एक लाइन में सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर उस शोषण के खिलाफ एक मजबूत आवाज है और ये आवाज लगातार बुलंद रहनी चाहिए। आज आप देखते होंगे कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करते हैं, जिन्होंने ताउम्र उनका विरोध किया, हिंदू कोड बिल जब वो स्थापित करना चाहते थे तो उनका बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। पूना पैक्ट की लड़ाई भी याद होगी, जब दलितों को और आदिवासियों को 2 वोट का अधिकार मिलने वाला था, तब भी महात्मा गांधी जी ने उनका विरोध करके उनको आरक्षण रूपी एक झुंझुना देने का काम किया। लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर टूटे नहीं और आज हम सबको अधिकार देकर चले गए। आज जिन लोगों ने उनका विरोध किया, उनकी औलादे गले में नीला पन्ना डाल करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आगे झुकने का काम करते हैं, उनके गले में माला डालने का काम करती है। आज चाहे पक्षों विपक्षों भारत की कितनी बड़ी राजनीति हो, वो बाबा साहब अम्बेडकर के बिना शुरू नहीं होती। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों की राजनीति आज बाबा साहब अम्बेडकर के बिना शुरू हो रही है और सबको समझना जरूरी है कि बाबा साहब क्या चाहते थे। बाबा साहब जब पूरा पैक्ट का समझौता हुआ तो बाबा साहब ने एक बात कही थी गांधी जी को कि मिस्टर गांधी, 20वीं सदी तुम्हारी तो 21वीं सदी मेरी है। ये बात 19वीं सदी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी जी को कहते हैं और सोचिए 20वीं सदी जा चुकी है और ये 21वीं सदी के 25 साल भी गुजर चुके हैं। इस सदी के 25 साल गुजर जाने के बावजूद भी हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को कितना स्थापित कर पाए, ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। या हम धर्म के रास्ते पर कितने लोगों को लाकर खड़ा कर पाए, ये सवाल भी हम अम्बेडकरवादी लोगों को हमसे पूछना चाहिए। हमें समझना होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष है उसका निचोड़ क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश से गैर बराबरी दूर करना चाहते थे। वो किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उस व्यवस्था के खिलाफ थे जो गैर बराबरी पर आधारित थी, जो महिलाओं का शोषण दिखाती थी, जो दलित, शोषित, वंचितों का, पिछड़ों का शोषण दिखाती थी, उसके वो खिलाफ थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने बात और कही जाने से पहले, क्या मेरे अनुयायियों, अगर तुम इस कारवां को आगे ना बढ़ा सको तो इतनी मजबूती से कसकर पकड़ के रखना कि कारवां पीछे भी ना जा पाए। अब ये सवाल भी कुछ जरा ताली ना बजाए, सब सुने। ये सवाल भी अब हमें अम्बेडकरवादियों खुद से पूछना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां आगे बढ़ा पाए या वो कारवां धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहा है। अगर वो कारवां आगे बढ़ा पाए होते तो आज संविधान में जिस प्रकार से संविधान के आर्टिकलों से छेड़छाड़ होती है वो ना होती। और अगर वो छेड़छाड़ हो रही है तो हमने बाबा साहब अम्बेडकर का काम अपनी पूरी ईमानदारी से नहीं किया। इसमें मुझे कहने से कोई गुरेज नहीं हूं, मैं भी आप ही का बच्चा हूं, मैं भी इसी में शामिल हूं। बाबा साहब अब एक बात और कह गए थे, उन्होंने राजनीति को एक मास्टर चाबी बताया और ये कहा था राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जो आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। मैं आपको 26 जनवरी सन 1950 में लेकर चलता, जब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश को संविधान दे रहे थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर इस देश को संविधान देते हैं और संसद भवन से हंसते हुए बाहर निकलते हैं, सबको समझा करके कि संविधान में ये एक अच्छाइयां है, तो बाबा साहब के साथ के नेताओं ने कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हो। तो वो लोग कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं, हाँ मैं बहुत खुश हूं, आज मैंने रानी का पेट चीर दिया। अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा यहाँ के गरीब, शोषित, वंचितों के अंगूठे से जन्म लेगा, यानी के वोट से जन्म लेगा, वोट से जन्म लेगा। तो बाबा साहब के सामने जो लोग इस सवाल को कर रहे थे वो हंसते हुए कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, हम जानते हैं कि तुम इस देश के शोषित, वंचितों को अधिकार दे चले हो, महिलाओं को अधिकार दे चले हो, लेकिन हम ताकतवर और दिमागदार लोग हैं। हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, जरूरत पड़ी तो खरीदेंगे, राजा अपना बनाएंगे। और उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। उन्होंने हमारे लोगों को कहीं डराया, कहीं धमकाया, कहीं खरीदा और इस देश का राजा अपना बनाकर खड़ा कर दिया, जो मनु की व्यवस्था पर आधारित है। उस राजा को बनाकर खड़ा कर दिया और उस राजा ने जिस मिथक को डॉक्टर अम्बेडकर ने तोड़ा,
जिस गैर बराबरी को डॉक्टर अम्बेडकर ने लात मारी, उस गैर बराबरी को उस राजा ने पुनः खड़ा कर दिया। आज आपके देश में कई जाकर के देखेंगे तो झगड़े हिंदू मुस्लिम के होते हैं, हिंदू मुस्लिम के झगड़े चल रहे हैं, बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, कोई छोटी जाति ऊंची जाति के झगड़े चल रहे हैं। तो याद करो ना बाबा साहब का दिन, बाबा साहब ये बात पहले कह के गए थे, लेकिन हम जैसे निकम्मे लोगों ने ये नहीं सोचा। हमने बाबा साहब के दिए गए अधिकार के तहत एजुकेशन हासिल की, हमारे घर में टीवी आया, बीवी आई, हमने घर मकान बनाए, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को हमने धोखा देने का काम किया। अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को धोखा न देते तो इस देश में 20 से 25% दलित आदिवासी रहते हैं, इस देश में 50% बैकवर्ड क्लास के लोग रहते हैं, और इस देश में 10% सोन क्लास के लोग भी ऐसे हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को अपनी आइडियोलॉजी मानने का काम करते हैं। अगर हम निकम्मे ना होते तो इस देश का राजा बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर बनता, इस देश का राजा गैर बराबरी को तोड़ते हुए बनता, इस देश का राजा करुणा, मैत्री, समता, समानता की भावना वाला बनता। हम नहीं बना पाए, हम आपस में मस्त रहे। बाबा साहब ने एक किताब लिखी है, रिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का संपूर्ण विनाश, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी। हमने बाबा साहब का झंडा पकड़ा, हमने बाबा साहब का चित्र पकड़ा, हमने बाबा साहब के गले में मालाएं डाली, हमने बाबा साहब के गले में पैसों की मालाएं डाली, हमने बड़े बड़े उनके भवन बनाए, सब कुछ तो हमने किया, लेकिन बाबा साहब की एक किताब का पालन नहीं कर पाए। हम अपनी जाति से बाहर नहीं निकल पाए। अगर इस देश का दलित पिछड़ा अपनी जाति से बाहर निकलता और वह शास्त्रों की व्यवस्था के तहत भी ये सोच के कि हम शूद्र हैं और बलमुट्ठी होकर खड़ा हो जाता, तो यहाँ पर आज करुणा मैत्री का भाव होता, यहाँ दलित मुसलमान के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, स्वर्णों के नाम पर झगड़े ना होते। हम नहीं सुधरे। मेरी ये समय में नहीं आता। मैं जब एक और देखता हूँ, जब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मस्थली आता हूँ, जब एक और देखता हूँ, जब दीक्षा भूमि जाता हूँ, जब चैत्य भूमि जाता हूँ, कि वहां पर बाबा साहब के नाम से सफेद कपड़े पहनकर बहुत सारे लोग पंचशील गले में डाल